जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेजकर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान वो शहीद हो रहे हैं। वो अफसर, वो जवान, वो सिपाही कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा दिया। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे दोस्त मुल्क भारत के खिलाफ फतह को अपनी जीत समझते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात को हक नहीं कि वह फौजी तंसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि केपी में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सियासी पार्टी को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। पाकिस्तान खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में पता चल गया है कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिका का बलूचिस्तान में मौशी तरक्की के लिए $1.25 अरब की एक्सिम बैंक फाइनेंसिंग का ऐलान। बलूचिस्तान में मौशी तरक्की को तेज और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने का फैसला। अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के जरिए मुआवनत का ऐलान किया गया। अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद के कायम मुकाम सफी नेस्ली बेकर का वीडियो पैगाम में मुआवनत का ऐलान। कहा, फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला। पीटीआई सियासी मफाहिमत के लिए एक कदम आगे बढ़ने पर तैयार। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से राब्ता किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में रखने डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये लोग मुल्क की वक़ार और तरक्की पर आए रोज हमलावर हो रहे हैं। इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को निका वज़ीर आला करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी बोले, एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। मार्के हक के बाद मुल्क का दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ, बैरून मुल्क बैठकर जहर उगला जाता है। बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया क्या? ये कारोबारी दुनिया नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। ओपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिल कबूल है। बार बार कहा है कि अदलिया, पाक अफवाज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादत कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत, दहशत गर्दों का मुकाबला करके कौम के लिए कुर्बानियां देती हैं। ओपोजिशन अरकान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है।
पीटीआई का बदतरीन दौर था। बानी कामिल की तरह थे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का साजिश करके 2018 में हुकूमत में लाया गया। बानी तहरीक इंसाफ के पास कोई मैंडेट नहीं था। बानी पीटीआई ने कारकुनों को इदारों के खिलाफ उकसाया। घर के सरबराह ने ही अपना घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। बाप और बेटे ने कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह की जेब से मिले खत की कॉपी GTV न्यूज ने हासिल कर ली। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में मुब्तला था। मजीद तफ्तीश जारी। कॉलेज के लिए घर से निकलने वाला नौजवान मौत की वादी में जा सोया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 22 साल आबिद को बेदर्दी से रौंद डाला। हादसा सरजानी 4 के चौरंगी के करीब पेश आया। मुतवफ़्फ़ी आबिद 11वीं जमात का तालिब इल्म, 2 बहनों का इकलौता भाई था। टैंकर ड्राइवर कम उम्र था। हादसे के बाद फरार हो गया। क्वेटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। महफूज फैसला जारी। कमीशन ने मौसम और सिक्योरिटी सूरत हाल के मौक़िफ़ को गैर मौसर करार दे दिया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल। इंतखाबी तैयारियों का अमल जारी। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत जारी। कौमी असम्बली में दूसरी बार अपोजिशन का हरबा कामयाब। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने कहा कि ऐवान में 63 अरकान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसफा भुट्टो का पार्लिमानी इजलास में कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोरम मौजूद होने के बावजूद बारहा इजलास को मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी कहती हैं कि PTI ऐवान में शरारत कर रही है। इजलास में रूस का गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज। दोबारा कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में जेर इलाज थे। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने जवाबी बार में कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी MQM लिसानी सियासत से बाज न आई। ये लोग बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चरल डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। हालात कंट्रोल में थे। हुकूमत सिंध ने कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंचने का इम्कान। जून 2026 तक महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंचने का खदशा। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मौशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मौशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दी। मौशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने की तवक्को। पाकिस्तान में बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी। 2025-26 की ग्रोथ में भी बेहतरी। कारोबारी माहौल साजगार करार दिया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद माशी रफ्तार बरकरार। ADB ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3% कर दिया। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। बैरूनी तालिब कमजोर। तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने मरकजी मुलजिमा रिदा वहीद के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी। मुलजिमा का शौहर वहीद पहले ही पुलिस हिरासत में है। कत्ल में मुलविस तमाम मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। SHO कैंट जुबैर खान को गफलत का मुर्तकब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया।
गैम्बलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीजे की मनसूखी के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदर किया गया था। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाजत दे दी। बसंत 7 और 8 फरवरी को मनाने का ऐलान। उसूल और ज़वाबित जारी। मखसूस मुकामात और मुकर्ररा औकात में ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ धागे से बनी आम डोर इस्तेमाल की जा सकेगी। ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का इतलाक होगा। कराची एयरपोर्ट के जिन्ना टर्मिनल की बलाई मंजिल पर नेवले का मटर गश्त। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। कस्टम्स कॉरिडोर में हुन नेवले की वीडियो सामने आने पर नोटिस तर्जुमान ने बताया कि मुतालिक अफसरान के इल्म में लाकर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। नेवले को पकड़ने और रास्ते को महफूज बनाकर हिफाजती इक़दामात कर रहे हैं। जानवरों का एयरपोर्ट में आज़ादाना मटर गश्त किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर को अमन मंसूबे की मंजूरी के लिए चंद दिन की मोहलत। कहते हैं यूक्रेन को अपने चंद इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। अमरीकी सदर का यूक्रेन को इंतखाबात करवाने का मशवरा। मजीद कहा कि जंगबंदी रोकने के लिए यूरोपीय मुमालिक मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे। रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदा बहुत ही मुश्किल है। गजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी। सूरत हाल कशीदा। जंगबंदी के बाद से अब तक 377 फलस्तीनी शहीद, 997 जख्मी हुए। इजराइल अब भी गजा के 58% इलाके पर काबिज। खान यूनिस समेत कई इलाकों पर फिजाई हमले जारी। हमास का कहना है कि इजरायली खिलाफ वर्जियों के बायस जंगबंदी का अगला मरहला मुमकिन नहीं। सालिस ममालिक से इजराइल पर दबाव बढ़ाने की अपील। गजा इमदाद के लिए उर्दन की सरहद खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग 8 से खोली जाएगी। यूएई में विजिट वीजे पर काम करने पर पाबंदी। दुबई में रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। कम से कम जुर्माना 1 लाख दिरहम। 2 साल कैद। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को पनाह या मुलाजमत देना सबसे संगीन खिलाफ वर्जियों में शामिल। विजिट वीजे पर काम करने पर कम से कम 10,000 दिरहम जुर्माना और कैद भी हो सकती है। सऊदी अरब में कहीं तूफानी बारिश तो कहीं यालाबारी। दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। हाइल रीजन में यालाबारी से इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। जद्दा में तूफानी बारिश 135 मिलीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड। सड़कें ज़ेरियाब। कई इलाकों में पानी जमा। गाड़ियां बंद हो गईं। इमदादी इदारों में हंगामी हालत नाफिज। पीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी दे दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह और हैदर अली को एनओसी जारी। अबरार अहमद, ख्वाजा नाफे, सलमान इरशाद को भी बीपीएल के लिए एनओसी मिल गया। फहीम अशरफ और साहिबजादा फरहान को भी एनओसी दे दिए गए। FIH प्रो हॉकी लीग के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। नीदरलैंड्स ने ग्रीन शर्ट्स को 5-2 से हरा दिया। नीदरलैंड ने 2 गोल पहले क्वार्टर, 3 गोल तीसरे क्वार्टर में किए। नेशनल गेम्स 2025 में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स मैराथन रेस जीत ली। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाबजा के शेर खान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 71 गोल्ड, 29 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सबसे आगे। वाबजा 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर दूसरे नंबर पर। नेवी 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत, बासलाहियत और मुनफरिद अदाकारा बाबरा शरीफ ने जिंदगी की 71 बहारें देखनी। बाबरा शरीफ ने 3 अशरों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और अपनी अदाकारी, दिलकश मुस्कुराहट और लाजवाब परफॉर्मेंस से मद्दाहों के दिलों में जगह बनाई।